और बच्चे कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग सेट पे क्लास कर रहे थे उस टाइम। ऑलरेडी 3 वीडियो हो चुका है पब्लिश, ये चौथा वीडियो है आप लोग का। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग बेस्ट वीडियो तीनों देखे होंगे और उसको अच्छे से एंजॉय भी किए होंगे, उससे कुछ सीखे भी होंगे। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सेट्स का लेक्चर 4 पर बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं इसमें, सेट्स में सेट्स क्या होते हैं, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उससे कितने टाइप्स होते हैं और सबसेट के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा के रियल नंबर के रूप में देखने का, कि सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखो, सबसेट ऑफ रियल नंबर जब हम बोलते हैं तो रियल नंबर स्टार्ट कहां से कहां तक होता है? रियल नंबर जो स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब जो भी आप नंबर लाइन पे शो करते हैं वो सारा कुछ क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर में क्या क्या चीज आता है? जैसे देखो, नेचुरल नंबर का बात करते हैं तो नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है? एन से, इससे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो क्या ये एक रियल नंबर का पार्ट है? बोलोगे हाँ, रियल नंबर का पार्ट है, क्योंकि रियल नंबर कहां से कहां तक स्टार्ट होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो उसी के बीच में कहीं ना कहीं ये नंबर भी आता होगा। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है वो भी एक रियल नंबर का ही पार्ट है। अच्छा, तो कहा जाए कि नेचुरल नंबर सबसेट है किसका? रियल नंबर का। अगर हम बात करते हैं एक रेशनल नंबर के बारे में, तो रेशनल नंबर क्या रियल नंबर का पार्ट है? देखो, रेशनल नंबर मतलब क्या होता है? 1/2 3 5 5/4 इस तरह का चीज जो है, तो ये भी तो एक रियल नंबर का ही पार्ट है। तो इस तरह से हम आपको एक चीज लिखे थे कि नेचुरल नंबर एक सबसेट होता है किसका? इंटीजर का। इंटीजर सबसेट होता है किसका? रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर सबसेट होता है किसका? रियल नंबर का। क्लियर है? इसके बाद एक बात बच जाता है आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर को जनरली टी के द्वारा डिनोट किया जाता है, इसके सेट को। तो अगर हम टी को डिफाइन करें मैथमेटिकली तो क्या लिखेंगे? टी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू किसके? रेशनल नंबर के। देखो समझो, x क्या है? x रियल नंबर है लेकिन वो रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं तो इसका मतलब क्या बच जाएगा? इरेशनल नंबर बच जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर का 2 पार्ट होता है रियल नंबर का, रेशनल प्लस इरेशनल। तो आप रेशनल नंबर को अलग कर रहे हैं तो क्या बच जा रहा है? इरेशनल नंबर बच रहा है। कोई डाउट है इस बात पे? अब चलिए हम बात करते हैं इंटरवल के बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर समझिए हम लोग किस बात में बात कर रहे हैं? इंटरवल्स के बारे में। किसका? तो रियल नंबर का। तो ये क्या है? इंटरवल क्या है, रियल नंबर क्या है, इसको समझो पहले। देखिए, ये चीज जो है आपके काम आएगा अलजेब्रा में, लीनियर इनइक्वेशन में। ठीक, तो इसको आपको समझना होगा कि ये इनइक्वेशन होता क्या है। पहले इसको समझिए। देखो, जब हमको एक इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? यहाँ पर से 2x बराबर 10। तो ये x इक्वल टू 10 लिखने का मतलब है ये एक इक्वेशन है, क्योंकि x का वैल्यू आएगा 5 इसमें। लेकिन अगर हम आपको ऐसे लिख दें कि 2x इज लेस देन 10, तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक इन इक्वेशन है। क्लियर बात है? तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं कि x इज लेस देन 5। इसके बारे में डिटेल हम लोग लीनियर इक्वेशन जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो समझेंगे। तत्काल हमको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, इन इक्वेशन का जो है उसको कैसे आंसर में लिखा जाता है उस चीज को। क्लियर बात? ये समझो, एक एग्जाम्पल लो। ऐसे हम बताना चाहते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या लिए हम कि 2 से बड़ा है x, से बड़ा है 3। जैसे 2 और 3 के बीच में हम x को रखना चाहते हैं।
ये साइन तो आप लोग भाई भांति समझते होंगे कि x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। कोई डाउट है इसमें? तो अब x के बारे में अगर हम बोले, x क्या है? एक रियल नंबर है। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि x एक रियल नंबर है जो कि 2 और 3 के बीच में लाइज करता है, तो x का मान बताइए क्या क्या होगा? तो अब क्या बोलिएगा कि x का मान सर 2.5 हो सकता है, जो पहला दिमाग में आता है। और क्या हो सकता है? 2.4 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 2.3 हो सकता है। तो क्या हो सकता है? पॉसिबल है क्या? ये नहीं हो सकता 2.001, 2.0000001? तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम सबसेट कहते हैं किसका? रियल नंबर का, तो रियल नंबर के किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इसका मतलब कि अगर दो संख्या कितना भी नजदीक संख्या क्यों ना हो, जैसे सपोज करो हम बात करते हैं 2.1 और 2.2 के बीच में, तो इस ये बहुत छोटा संख्या है आपस में, लेकिन इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। कैसे? जैसे देखो 2.11, 2.12, तो इस तरह से अगर तुम लिखना शुरू करोगे तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, यहां तक पहुंचते पहुंचते। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम सबसेट बात करते हैं किसके? रियल नंबर का सबसेट, और उसके इंटरवल्स के बीच में, तो हम लोग इनफाइनाइट नंबर पाते हैं। ठीक, तो अगर हमको नंबर लिखना है, जैसे हमको मानो कोई सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन बनाते वक्त, क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आ गया कि x जो है -3 के बड़ा या बराबर है, x से बड़ा है 5। ठीक, और x क्या मिल रहा है हमको? रियल नंबर मिल रहा है। तो इसका आंसर हम छोटा में कैसे लिखेंगे? इसी बात को छोटे में कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के तरीके को हम लोग इंटरवल के रूप में पढ़ते हैं। तो पहला जो इंटरवल आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब क्या है? देखो, ये पता है आपको यहां पर से कि x जो है दो नंबर के बीच में लाइज कर रहा है। किसे किसके बीच में? -3 और 5। लेकिन यहाँ पे फर्क देखिए, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन साथ में है, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है क्या साथ में? नहीं ना। तो इसका मतलब इस इक्वल टू का साइन का मतलब है कि इस बाउंड्री पर के भी चीज को हमको लेना है। ये सपोज करो कि हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, आप एक ये आप मान लो कि एक बाउंड्री फिक्स करते हो। ठीक, अगर कहते हो कि ये बाउंड्री मेरा है, इसका मतलब यहाँ पे भी अगर कोई चीज है तो आपका है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये बाउंड्री मेरा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपको इस पे जाने का अधिकार नहीं है। आपको इसके पहले तक आ सकते हैं, लेकिन इस पे आप नहीं हो सकते। है कि नहीं बात? तो यहाँ पे जो इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू का साइन ये शो करता है कि x जो है -3 भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 5 है तो 5 का क्या है? यहाँ पे 5 के जगह पे इक्वल टू का साइन नहीं है। इसका मतलब x जो है 5 से छोटा होगा, 5 तक नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर इसको हम आंसर को लिखना चाहें, इस आंसर को लिखना चाहें, तो क्या क्या लिख सकते हैं कि x क्या क्या पॉसिबल है? -3 भी हो सकता है, क्योंकि -3 के जगह पे क्या है? इक्वल टू का साइन है। लेकिन -3 से बड़ा तो -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। इस तरह से लिखते जाएंगे तो बहुत सारा नंबर आएगा। लेकिन इसमें हम 4 लेंगे, 4.9 ले लेंगे, 4.99 ले लेंगे, लेकिन कभी भी 5 को x कभी 5 के बराबर नहीं हो सकता। x कभी भी 5 के बराबर नहीं हो सकता, इस बात को समझिए। तो इस चीज को हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं। जैसे किसको कहते हैं? जहां पे इक्वल टू का साइन हो, जहां पे इक्वल टू का साइन हो तो क्या हम लोग कहते हैं? क्लोज इंटरवल। क्लियर बात है? क्लोज इंटरवल। आइए तो इसको हम रख करते हैं। देखो, ऐसा मान लो कि कोई दो नंबर ले लेते हैं हम लोग, a और b। लेट a एंड b are two real number where b is greater than a, where b is greater than a. Let x is a number such that a x is greater than equal to a and less than equal to b. देखो, x is greater than equal to a but less than equal to b is called
इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दोनों जगह पे क्लोज है, दोनों जगह पे क्या है, गेट इक्वल टू के बराबर पे लेके क्लोज किया हुआ है। ठीक, मतलब x जो हो सकता है a भी हो सकता है और x b भी हो सकता है, लेकिन a से छोटा नहीं हो सकता और b से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर बात है। तो इसी चीज को हम लोग, इसी बात को कि करेंगे, ये जो लिखा हुआ है कि a से बड़ा है x से बड़ा है b, इसको डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय, देखो कैसे, ध्यान से सुनना, ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी। देखो यहाँ पे हम क्या से लिए, स्क्वायर ब्रैकेट लिए हुए हैं। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि x जो है, इसका आंसर हम लिखना चाहेंगे तो x बिलोंग्स टू a, b, x बिलोंग्स टू a, b, और a, b कैसा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होगा। सब दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट लिए हैं, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दोनों जगह इक्वल टू का साइन है, इसलिए दोनों जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया गया है। दोनों जगह पे इक्वल टू का साइन है, इसलिए दोनों जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया गया है। क्लियर बात रहेगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि x जो है a भी हो सकता है और b भी हो सकता है और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात है। x जो है a भी हो सकता है, b भी हो सकता है और a और b के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात, कोई डाउट इस बात पे। तो इसको अगर, इसी चीज को अगर हम लोग नंबर लाइन पे लिखना चाहेंगे तो हम बोल लेते हैं, इसी चीज को हम लोग नंबर लाइन पे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखो जैसे यहाँ से एक नंबर लाइन है ये, ठीक, यहाँ पे मान लो a है, यहाँ पे मान लो b है, क्योंकि क्या लिखे थे कि b इज ग्रेटर देन a लिखे थे, तो b इधर होगा, a इधर होगा। तो x अगर a और b के बीच में है तो इसका मतलब समझिए क्या है कि यहाँ पे हमको जो है डार्क सर्किल लेना है। कैसे शो करते हैं इसको नंबर लाइन पे, डार्क सर्कल के द्वारा। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डार्क सर्कल से ऐसे कर देंगे और इसके बीच में एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है a भी है, b भी है और a और b के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब x यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू a, b। तो डाउट से सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। और मान लीजिए यहीं पे लिखा हुआ है कि -2 से बड़ा या बराबर है x से बड़ा है 4। तो इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे इसको, इसी पार्ट को इस तरह से अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो यहाँ पे लिख देंगे -2, यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ पे क्या दिखा देंगे, डार्क सर्कल यहाँ पे दोनों जगह पे, और इसके बीच में इस तरह से दिखा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू 2,4, x बिलोंग्स टू 2,4। क्लियर बात है इस तक, कोई डाउट है अभी तक हमारे पास समझने में। तो जब भी आंसर होगा, देखो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है सर, क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका कहने का क्या मतलब है। देखो अगर हम इक्वेशन में आते थे तो एक आंसर होता है, एक इक्वेशन का एक आंसर होता है, लेकिन इन इक्वेशन का एक से बहुत ज्यादा आंसर पॉसिबल है। तो उस सारे आंसर को हम लोग लिख नहीं सकते, तो उसको हम लोग एक इंटरवल के रूप में दिखाते हैं और यही हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। कोई डाउट है इस बात पे। और जब हम लीनियर इक्वेशन में पढ़ेंगे तो वहां पर आप समझ में आया कि क्या आंसर का मतलब था इसका। क्लियर। चलिए अब हम सेकंड टाइप के इंटरवल में आते हैं। चलिए सेकंड टाइप है ओपन इंटरवल। ओके, तो देखो अभी हम समझते हैं ओपन इंटरवल क्या है। इससे पहले हम आगे जाएं, आप लोग से यही कहना है, आप लोग को जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक शेयर करो इस चीज़ को, क्योंकि देखो इसमें तो कोई पेमेंट किसी को करना पड़ नहीं रहा, एकदम फ्री है, फ्री एजुकेशन है। हम चाहते हैं ये गांव-गांव के बच्चे तक पहुंचे, आपके दोस्त, आपके फैमिली फ्रेंड जो भी हैं वहाँ तक, जो इसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं कहीं बाहर जाके पढ़ने का, या अभी वैसे भी लॉकडाउन है, तो अधिक से अधिक शेयर करोगे तो अधिक से अधिक बच्चा पढ़ेगा, आपका फ्रेंड पढ़ेगा, आपके फैमिली मेम्बर पढ़ेंगे, आपके भाई पढ़ेंगे, आपकी बहन पढ़ेंगी। तो इस कारण से, और उन सबका कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होना है, इस कारण से आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल क्या है, यहाँ पे ध्यान समझो। देखो
क्लोज इंटरवल में क्या बताए थे आपको कि बाउंड्री पर का चीज को इंक्लूड करना है वहां पे, जैसे कि क्लोज इंटरवल से बात कर रहे थे तो फिर क्या लिखे थे, -2 से बड़ा है x से बड़ा है 4। इसका मतलब x क्या था कि ये बाउंड्री पर इंक्लूड था, -2 भी लेना था और 4 को भी लेना था। लेकिन ओपन इंटरवल मतलब कि आपको बाउंड्री पर के चीज को इंक्लूड नहीं करना है, ये क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल कहलाता है। क्लियर बात है, ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, जहां पे कि आपका बाउंड्री पर का चीज इंक्लूड नहीं होगा। मतलब x क्या है, x -2 और 4 के बीच में कोई नंबर है तो कुछ भी पॉसिबल है, जो -2 और 4 के बीच में होगा वो x कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन -2 और 4 नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि x क्या क्या पॉसिबल है, तो -2 तो लेना नहीं है, आप उससे थोड़ा सा क्या लोगे, बड़ा लोगे, तो -2 से बड़ा क्या होता है जी, -3 नहीं। देखो एक बात याद रखना, माइनस में जितना बड़ा जाओगे वो उतना छोटा होता है, क्लियर। तो हमेशा आपको उसके राइट साइड में चलना है, तो -2 से उधर क्या जाओगे, तो -1.9 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -0.5 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3.5 ले सकते हैं, 3.999 ले सकते हैं, 3.9999 ले सकते हैं, लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो x जो है कभी भी -2 या x कभी भी 4 नहीं हो सकता, x -2 और 4 नहीं हो सकता। कोई डाउट है इस बात पे? तो x क्या क्या होगा, -2 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, तो ये क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल कहलाता है। तो इसको हम डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो देखो, चलिए ओपन इंटरवल, लेट a and b are two numbers, two real number, NO मतलब नंबर लिखते हैं हम लोग, ठीक ना, नो मत पढ़ना इसको, रियल नंबर, एंड x is a number such that a से बड़ा है x से बड़ा है b, ओके, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। इट इज डिनोटेड बाय देखो, उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट जो पढ़ते हो आप लोग इस तरह से, ए बी, ये स्क्वायर में स्मॉल ब्रैकेट है, और उल्टा उल्टा खोल दो, स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा साइड से खोल दो। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते थे स्क्वायर ब्रैकेट बना के, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ए और बी को इंक्लूड करना है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। तो डाउट है, देखिए ये छोटा छोटा बात पे आंसर में बहुत फर्क पड़ता है, इंक्लूड करना और इंक्लूड नहीं करना। इंक्लूड करने का मतलब है कि दो आंसर आप एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, ए और बी को, और इंक्लूड नहीं करने का मतलब है ए और बी उसमें नहीं आएगा। तो जब आप अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिएगा तो वहां पे आपको ये चीज बहुत सावधान से करना होगा। हो सकता है कि आपको ए इंक्लूड करना पड़े लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करना पड़े, तो उसका आंसर ऑप्शन में आपको इस तरह से दे देगा कि यहाँ पे ये क्लोज कर देगा, यहाँ पे ओपन कर देगा, या यहाँ पे ओपन कर देगा, यहाँ पे क्लोज कर देगा। तो आपको बहुत ध्यान से टिक करना होगा ऑप्शन को, या जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो उस टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि किसको ओपन में रखना है, किसको क्लोज में रखना है। तो डाउट है इस बात पे? तो देखिए ये क्या हो गया, इट इज नोटेड बाय ए बी, और इस तरह से क्लियर है। अगर इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट करें तो नंबर लाइन कैसा होगा, तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों कैसा है, ओपन इंटरवल है। तो ए ना, ए देखो ओपन इंटरवल कैसे समझेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, इक्वल टू का साइन दोनों में से कहीं नहीं होगा, क्लियर है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखो ओपन में क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से, वहां पे कैसा था, डार्क सर्कल था, और यहाँ पे कैसा सर्कल है, यहाँ पे आपको जो है इस तरह से व्हाइट जो है होल सर्कल जो दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से रहेगा, क्लियर है। इसका मतलब ना ही ए को लेना है ना ही बी को लेना है, और इसके बीच में सारी चीज को ले लेना है, क्लियर है बात। तो इसको हम कैसे नोट करते हैं इस बात को कि ए से बड़ा है, एक्स से बड़ा है, कोई एक नंबर में कैसे बात करते हैं। जैसे मान लो
कि x जो है 3 से बड़ा है, x से बड़ा है 6, इसको हमको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, लेकिन दोनों क्या है, दोनों पे कहीं पे भी क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे कैसा सर्किल होगा, ओपन सर्किल होगा, और यहाँ पे भी ओपन सर्कल होगा, और इसके बीच में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस पार्ट का आंसर कैसे स्टूडेंट लोगे कि x बिलोंग्स टू कैसा, स्मॉल ब्रैकेट में 3,6। इसका आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट में a, कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट, चलिए लास्ट तीसरा टाइप है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। मतलब देखो, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। देखो कहने का मतलब क्या था, अभी तक आप पढ़े थे क्लोज इंटरवल, जो दोनों साइड से क्लोज होता था इक्वल टू का साइन के साथ, ओपन इंटरवल जहां दोनों में कहीं पे भी एंड पॉइंट में आपको इक्वल टू का साइन नहीं होता था। यहाँ पे क्या है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, मतलब एक साइड से ओपन होगा और एक साइड से क्लोज होगा। तो देखो इसका कैसा डिफरेंस है कि लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर where b is greater than a and x is a number such that, अब आपको किसी एंड पे क्लोज और किसी भी एंड पे ये ओपन हो सकता है। इसका कहने का मतलब है सच दैट a से बड़ा या बराबर है x से बड़ा है b। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक, तो सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b। ठीक, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, सेमी क्या क्लोज एंड सेमी ओपन। पहले क्लोज है फिर ओपन है, तो इसको कहेंगे इज कॉल्ड सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग कि पहले क्या था, पहले था क्लोज इंटरवल, दूसरा था ओपन इंटरवल, ये कहलाता है क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। अगर इधर ओपन होता तो ओपन क्लोज इंटरवल। क्लियर बात है? तो सिर्फ नाम का फर्क है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसी चीज को, ये डिनोटेड होगा, इट इज डिनोटेड बाय कैसा कि ए के जगह पे क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, ए के जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट बट बी के जगह पे स्मॉल ब्रैकेट, इस तरह से कि x बिलोंग्स टू ए बी। और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ए के जगह पे तो क्लोज इंटरवल होगा और बी के जगह पे ओपन इंटरवल होगा। कोई डाउट है इस बात पे? ठीक, तो इसी को अगर हमको नंबर लाइन में दिखाना होता तो नंबर लाइन में कैसे दिखाते, इस तरह से, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, तो ए पे क्या है, क्लोज है, तो क्लोज मतलब डार्क सर्कल, और बी पे क्या है, ओपन है, तो बी पे ओपन मतलब इस तरह से व्हाइट सर्कल। ठीक, यहाँ पे ब्लैक हो गया, यहाँ पे व्हाइट सर्कल छोड़ दो इस तरह से। तो ये क्या कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस तरह से। इसको क्या पढ़ेंगे कि x बिलोंग्स टू, कैसे बोलो, ए बी, x बिलोंग्स टू ए बी। अब यहाँ पे एक चीज समझो, तीन तरह का जो भी हम आपको इंटरवल बताए, तीनों जो सबसेट है वो तो रियल नंबर का ही सबसेट है, क्योंकि रियल नंबर तो इनफाइनाइट होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। लेकिन तीनों में जो अपने आप में जो सेट बना, सबसेट भी तो एक सेट ही होता है, हम बता चुके हैं इस बात को। तो ये तीनों जो सेट है
वो कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि दो संख्या के बीच में कितना नंबर हो सकता है? इनफाइनाइट नंबर होता है। तो ये जितना भी इंटरवल्स आप लिखते हैं वो कैसा सेट होता है? एक इनफाइनाइट सेट होता है। मतलब इसका कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है? एक्स का इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन उसको दिखाने के लिए हमको उसके हम क्या करते हैं? उसके सीमा को दिखाते हैं, है ना भाई। यहाँ से तुमसे पूछा जाए कि यहाँ से कोई भी 35,000 कुछ भी ले लो, इसका क्या बोलते हैं, लाइट ईयर्स, कितना दूर होगा, तो हम लोग दिखा नहीं सकते उसको, बता नहीं सकते उसको। तो हम लोग क्या करते हैं? एक जगह पृथ्वी को दिखा देंगे, पृथ्वी से अपना शुरू किए हैं, और जहां तक अंतरिक्ष दिखाएंगे तो अंतरिक्ष हम दिखा नहीं सकते, इसको ओपन कर देंगे। इससे बात किया जाए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो ध्यान से, इसका मतलब समझो, इसका मीनिंग क्या है। इसको अगर हम इसका मैथमेटिकल बात समझें, अगर हम बोले कि नेचुरल नंबर को आप दिखाइए, तो कैसे दिखाइएगा? तो नेचुरल नंबर जो है n, अगर हमका कोई x हो तो हम क्या बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू, यहां पे क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो जाएगा कहां तक? इनफाइनाइट तक जाता है। तो इनफाइनाइट पे कभी भी हम लोग, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, दो बात ध्यान सुनिए, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे कभी भी हम लोग क्लोज इंटरवल नहीं लगाते। जब भी हम लोग लगाते हैं तो ओपन इंटरवल लगाते हैं। तो अगर मान लो कि कोई x है जो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, तो उसको कैसे दिखाएंगे हम लोग? x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। लेकिन 1 पे क्या लगाएंगे? 1 पे लिखा है लगाएंगे क्लोज इंटरवल, और x इनफाइनाइट पे लगा देंगे ओपन इंटरवल। कोई डाउट है? तो ऐसा हम लोग आंसर में, क्वेश्चन में और बहुत सारी चीज देखते रहेंगे। चलिए फिर, तो हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं 40 मिनट तक। चलिए अब बात करते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल, ये लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है। लेंथ ऑफ इंटरवल कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि कोई हम नंबर लिए कि a से बड़ा है, x से बड़ा है b, और आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? b इज ग्रेटर देन a है। तो अगर हम पूछे कि इसका लेंथ क्या है, इस इंटरवल का लेंथ क्या है, तो चाहे ये ओपन इंटरवल के लिए हो, चाहे देखो 3 प्रकार का बताए थे ना, तीनों के लिए सेम ही हो जाएगा। ये तो पहला टाइप हो गया। दूसरा क्या बताए थे कि a से बड़ा है, x से बड़ा है b, और तीसरा टाइप क्या बताए थे कि a से बड़ा है, x से बड़ा है b, यही तीनों टाइप। तो तीनों के लिए अगर हम लेंथ ऑफ इंटरवल्स का बात करें, अच्छा यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज हो सकता है, बता चुके हैं इस बात को। तो तीनों केस के लिए अगर लेंथ ऑफ इंटरवल का बात करें, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल बराबर क्या हो जाएगा? b माइनस ए। याद रखना, लेंथ ऑफ इंटरवल b माइनस ए, तीनों केस के लिए, ठीक, b माइनस ए। ऐसे एग्जांपल में बात करो, ऐसे मान लो आपसे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन बात कर लेते हैं इस तरह से कि x such that x belongs to real number, set of all x such that x belongs to real number, -4 से बड़ा है x, से बड़ा है बराबर है 6। इसका हमको लेंथ लिखना है। तो पहले समझो, इसका मीनिंग समझो। ये क्या है कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। रियल नंबर होगा ही होगा, हम यहीं पे लिख चुके हैं रियल नंबर। कैसा है रियल नंबर? x जो है -4 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा या उसके बराबर है। तो ये कैसा कहलाया? पहले ये बताओ, इस इंटरवल का क्या नाम दोगे? सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल बोलोगे इसको, क्योंकि यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। इसको कैसे दिखाएंगे? अगर इसका आंसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या है? इक्वल टू का साइन है नहीं है ना, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा -4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। लेकिन यहाँ पे कैसा लाइन देंगे? यहाँ पे कैसा इंटरवल देंगे? यहाँ पे क्लोज इंटरवल। कोई डाउट इस बात पे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -4 to 6। ठीक, अब अगर इसका लेंथ लिखना है हमको, लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? b माइनस ए, तो b क्या है? 6 है, माइनस a क्या है? -4। देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो चाहे नहीं हो, क्या करेंगे हम लोग? -4 लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये चीज? 10। बोलोगे सर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था, आप क्यों इसको पकड़ लिए? तो देखो कहने का मतलब क्या है कि ये जस्ट एक पॉइंट है। 4 क्या है? 4 तो एक पॉइंट को डिनोट करता होगा। अगर आप ज्योमेट्री में जाइएगा इसको पढ़ने के लिए, समझिए इसको, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मान लो इसी चीज को हम ज्योमेट्री में जाते दिखाने के लिए, एक मिनट को तो हम इरेज करने दो हमको। देखो अगर इसको हम ज्योमेट्री में देखें तो हम क्या दिखाएंगे? यहाँ पर -4 कहाँ लेंगे? जैसे मान लो यहाँ पे 0 है,
1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ऐसा जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, x जो है -4 से बड़ा है और 6 के बराबर है छोटा है, तो 6 पे तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल 2 ही दोगे, ठीक, नंबर लाइन पे जब आते हैं तो। और यहाँ पे क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। लेकिन हम 4 के तो बहुत नजदीक जा सकते हैं ना जी, -4 के बराबर भले ना लें, लेकिन -4 के बहुत नजदीक, मतलब -3.99999 तो बहुत दूर तक जा सकते हैं उसमें। तो वो एक छोटा सा पॉइंट मात्र जो 4 है उसको हमको इंक्लूड करने में उसका लेंथ में तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, समझ में आया। ऐसा मान लो हम एक लाइन ड्रॉ कर दे इस तरह से, इसमें बोला हम एक पॉइंट को बाहर निकाल लेते हैं, एक पॉइंट आपको बाहर निकालना है, तो क्या लेंथ छोटा हो जाएगा इसका। एक पॉइंट का क्या लेंथ हो सकता है, कोई लेंथ हो सकता है क्या उसका, कुछ भी नेग्लिजिबल होता है। तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पे बाउंड्री पर के पॉइंट का बात करते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा -4, बी बराबर 6, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 6 - -4, मतलब कोई डाउट है इस बात पे। चलिए, तो ये था आपका इंटरवल। चलिए, तो आप लोग का इंटरवल्स खत्म हो चुका है। आई होप कि आप लोग के समझ में आया होगा सब कुछ। अगर किसी को डाउट है थोड़ा सा तो वीडियो को रिपीट करके देखना उसको, और कमेंट में लिखो ना जी। आप लोग कमेंट में कुछ लिखते नहीं है तो मैं समझ में कैसा है, क्या समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए आइए, तो हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, ये एक टाइप ऑफ सेट्स का ही एक पार्ट है। तो देखो, जैसे मान लो, सपोज करो कि अगर हम आपको बोलें कि आपके क्लास के 11th आपके स्कूल के, अगर आप स्कूल में हैं तो, और नहीं भी हैं तो अगर 10th में तो थे आप, तो आपके स्कूल के 10th क्लास का स्टूडेंट एक सेट्स बनाएगा, है ना। तो आपका जो स्कूल है उसके लिए क्या करेगा, एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। नहीं, बात समझ में आया। तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे कि अगर कोई छोटा छोटा सेट्स बनाया गया है तो जिस सेट से उसको निकाला गया है वो सेट उसके लिए क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं, ऐसे मान लो कि एक u = लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम a बराबर लिखते हैं 2 3 5 6, b बराबर लिखते हैं 1 3 5 7 9, C बराबर लिखते हैं 2 3 2 4 6 8 10। देखो अब यहाँ पे समझो कि A हो, B हो, C हो, ये तीनों सेट कहाँ से निकला हुआ है। देखो तो U से निकला हुआ है, क्योंकि U का ही एक एलिमेंट है इसमें। A में क्या क्या है, 2 3 5 6, 2 3 5 6। B में क्या है, 1 3 5 7 9। तो B कैसा है, 1 से लेकर 10 के बीच में जितना भी ऑड नंबर है उसका सेट है। C क्या है, 1 से लेके 10 के बीच में या 10 तक में जो भी इवन नंबर है उसका सेट्स है। तो ये तीनों सेट्स कहीं ना कहीं किससे निकाला गया है, यू से। तो ये यू जो कहलाता है यूनिवर्सल सेट कहलाता है इस तीनों सेट के लिए। तो डाउट है, ऐसे मान लो कि हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोई भी आर्डेंट प्लेन में अगर हम बात करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में कोई बात करते हैं, हम कोई पॉइंट लेते हैं, दिखाते हैं ना कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। जैसे मान लो कि 3 - 5 दिखाए या कोई भी पॉइंट्स दिखाते हैं, तो वो किस में बात करते हैं, एक प्लेन में बात करते हैं हम लोग। प्लेन में जो पॉइंट होता है ना जी, तो इसका मतलब कि कार्टेशियन सिस्टम में कोई भी पॉइंट्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है, वो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। बात समझ में आया बात, कोई डाउट। इसी तरह से आपके क्लास के कोई भी बच्चा के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, आपका स्कूल बनेगा। समझ में आ रही बात। तो यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है, जहां से कि सारा सेट्स को डिफाइन किया गया है, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो इसका एक डिफिनेशन लिख लो यूनिवर्सल सेट का। चलिए, तो यूनिवर्सल सेट का बात कर लेते हैं कि ए सेट्स कंटेनिंग all the sets in the given context is called universal set। मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है
उसमें जितना भी सेट्स का बात किया गया है वो सेट्स जहां से निकलता होगा वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। सिंपल सी बात है। इसको इट इज डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू के द्वारा, इस तरह से कैपिटल यू के द्वारा, तो यूनिवर्सल सेट हो गया। और कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक, एग्जाम्पल अगर आपको दिखाना है तो एग्जाम्पल 10 लिख दो कि ए बराबर लिख दो 1 2 3 4, बी बराबर लिख दो 3 5 7 6, और एक यूनिवर्सल सेट यू बराबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, तो यू क्या हो गया, ए और बी दोनों कंटेन किए हुए है, तो यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। कोई डाउट है इस बात पे? अच्छा, तो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है गिवन जितना भी सेट्स है। बस समझ में आए क्या बोलना चाहे हम लोग, कि जो भी सेट्स है वो सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का, है कि नहीं? क्योंकि यूनिवर्सल सेट के ही अंदर से निकला हुआ है वो। क्लियर है? चलिए, तो हम लिख सकते हैं कि ऑल द सेट्स आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कोई डाउट इस बात पे? चलिए, उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात पे करते हैं, पावर सेट्स। चलो, पावर सेट तो अभी तक समझ में आ रहा है सब कुछ जी? आराम से पढ़ते जाइए, सब कुछ समझ में आएगा। देखो, अभी तो बेसिक है ये चैप्टर सेट्स, तो आप लोगों को लगता होगा सर तो सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत मजा आएगा आने वाले जो दिनों में चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद जो आपका रिलेशन और फंक्शन जो स्टार्ट होगा वो आईआईटी का बेसिक है, समझो। क्योंकि फंक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से आपका बेस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। याद रखना कि आईआईटी में मतलब विदाउट फंक्शन कम से कम 25% जो है वेटेज रखता है पूरा क्वेश्चंस में। इसलिए फंक्शन चैप्टर आपके 11th 12th में बहुत डिटेल में है, और उसके बाद आपके आईआईटी में तो खैर है ही, ठीक ना? तो आप लोग धीरे धीरे इसको एंजॉय करते चले जाइएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पावर सेट का। पावर सेट क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे मान लो कोई एक सेट लिखे, उसका सारा सबसेट को लिख दिए, और उससे जो सेट्स बना उसको क्या बोलते हैं? पावर सेट। तो हम डिफिनेशन कर सकते हैं इसका कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। क्या लिखेंगे? पावर सेट is a set of all subsets of a given set। क्या लिखे? ध्यान सुनो। पावर सेट इज अ सेट। पावर सेट में क्या है? एक सेट है। किसका सेट है? ऑफ ऑल सबसेट्स। किसका? ऑफ अ गिवन सेट का। मतलब कि गिवन सेट्स का सबसेट को लिख दो, सारे सबसेट को, और उसको जो है एक सेट में लिख दो, वो क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, ए बराबर मान लो, अच्छा यहां पे लिख दो, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए, वेयर ए क्या है? ए कोई सेट है। तो सपोज करो कि ए बराबर मान लेते हैं हम लोग 1 2 3, ठीक? तो इसका हम सबसेट लिखना चाहते हैं, तो सबसेट ऑफ ए क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ ए क्या लिखोगे? बताओ, बताएं सबसेट को, याद करो फटाफट। पहला क्या होता है? 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, बताए क्यों ना? तो पहला क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद सिंगल एलिमेंट लिखो, 1 2 3, फिर दो एलिमेंट लो, 1 2, फिर क्या होगा? 2 3 1 3, और लास्ट में क्या बताए थे? 1 2 3। याद है? आप वो फॉर्मूला लिए थे 2 पावर n, भूल गए? नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए बताए थे ना, 2 पावर n। n जहाँ पे क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट है यहाँ पे? 1 2 3 एलिमेंट है, तो 2 पे पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। तो देखो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये 8 सबसेट हुआ। अब इसी को अगर हमको पीए लिखना होगा तो क्या करेंगे? इसी सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिख देंगे। तो सेट के अंदर लिखने का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या देना होगा? करली ब्रैकेट देना होगा आपको। तो यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट के अंदर सबको रख दो। ऐसे 5 को रख दिए, 1 को रख दिए। अच्छा, ये रहेगा ऐसे एज इट इज। 2 रख दिए, 3 रख दिए, 1 2 रख दिए, 2 3 रख दिए,
1 3 रख दिए, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। किसका? ए का। कोई डाउट है? बस इसी तरह से। तो अगर हम पूछें कि पावर सेट में एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी, अगर हम पूछें कि किसी सेट के पावर सेट में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, तो क्या बोलोगे? जो उसके सबसेट की संख्या होगी। नहीं जी, इसमें कितना पावर सेट में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 8 एलिमेंट है ना। ये 8 क्या है? कहीं ना कहीं सबसेट की तो संख्या है। तो आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट A equal to 2 to the power n, where n equal to number of elements in A। लगा? इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, इफ A इज द वाइड सेट, वाइड सेट मतलब इसमें बोलते हैं वाइड सेट, एम्प्टी सेट को, और इसको नल सेट बोलते हैं। तो देन पी ए इक्वल टू क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? देखो एक कैसा सेट है? ए 5 है सिर्फ। ए तो एक वाइड सेट है जो कि 5 होगा, ठीक। तो ए बराबर क्या लिखोगे? 5। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। इसमें एलिमेंट की संख्या क्या है? 5 में एलिमेंट की संख्या क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब जब 0 है उसमें एक भी एलिमेंट है ही नहीं। क्लियर बात है? तो पावर सेट में जो इसका सबसेट बनेगा उतना ही होगा ना। तो सबसेट पावर क्या बताए थे? 2 का पावर 0 पावर क्या हो जाएगा? 1। तो पावर सेट में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो वो एलिमेंट क्या होगा? 5 इटसेल्फ। तो क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट के अंदर में 5 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इफ ए इक्वल टू 5 देन पी ए इक्वल टू 5 का एक सेट। तो डाउट है इस बात पे? चलिए अब क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट एन नंबर ऑफ, एन मतलब नंबर ऑफ क्या? पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5 इक्वल टू 4। तो देखो यहां पर से अभी हम लोग क्या देखे? पावर सेट ऑफ 5 पावर क्या होता है? एक सिंगल एलिमेंट। अभी देखिए ना, पावर सेट ऑफ 5 पावर सेट ऑफ ए पावर क्या होता है? एक सिंगल एलिमेंट होता है। अब इसमें तो एक एलिमेंट हो गया 5, तो अगर इसका दोबारा हम लिखना चाहेंगे P5, तो क्या लिखेंगे? देखो इसमें एक एलिमेंट है, तो क्या क्या हो जाएगा? इसमें एक 5 बनेगा और एक ये वाला 5 बनेगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अगर इसको फिर से हम पावर सेट ऑफ 5 लिखेंगे तो क्या बनाएंगे इसको? अब इसमें 2 एलिमेंट है, एक 5 है और एक सेट ऑफ 5 है, ठीक। तो अब क्या बनेगा? 2 हो गया तो कितना बनेगा? इसका 2 दूनी 4 बनेगा, तो कितना हो जाएगा? देखो यहां पर से एक 5 बनेगा, ठीक, पहला एलिमेंट। दूसरा क्या एलिमेंट बनेगा? ये 5 को किसमें रखोगे? देखो एक इस 5 को, पहले एक सिंगल 5 था अकेला, अब इस 5 के लिए एक सेट बना, अब इस 5 के लिए एक बनेगा और इस दोनों के लिए बनेगा, ठीक। तो अब क्या पूछा आपसे? नंबर ऑफ P4। तो नंबर कितना हो गया? नंबर ऑफ P5 कितना था? 2 ही हुआ, 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पर से 3। नंबर ऑफ P5 इक्वल टू क्या हो गया? 4। ये भेद समझ लीजिए, ध्यान समझो। देखो नंबर ऑफ, अगर 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट बात किया जाए तो सिंगल एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसमें। तो पावर ऑफ 5, पावर सेट ऑफ 5 क्या होगा? एक 5 सेट के अंदर हो जाएगा, इसे यहाँ पर बनाए थे। अब इसका हमको फिर से ये एक सेट हो गया, इसका पावर सेट लिखना है, तो इसमें एक एलिमेंट तो है, तो 1 से 2 बन जाएगा, 2 पावर 1 कितना होगा? 2 होगा, तो एक क्या होगा? 5 होगा और एक ये वाला हो जाएगा, ठीक। अब इसका फिर से जब पावर सेट बनाएंगे तो अब 2 एलिमेंट है, तो 2 पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर से 2 में कितना हो गया? एक 5 होगा, एक इस 5 को लिखना होगा हमको इसमें ब्रैकेट में, एक इसके लिए डबल ब्रैकेट आएगा और इस दोनों को मिला के आएगा,
नहीं, अगर ये 1 होता ये 2 होता तो समझो, इसको 1 समझ लो, इसको 2 समझ लो। तो इसको अगर हम पावर सेक्शन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? एक तो 5 लिखेंगे, एक को लिखेंगे इसमें कर्ली ब्रैकेट में, एक 2 को लिखेंगे और एक और 2 दोनों मिला के लिखेंगे। टोटल कितना एलिमेंट हो गया? 4 एलिमेंट हो गया। तो आप इस बात पे तो फिर समझना, इसको ध्यान से सोचने की कोशिश करना। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछ रहा है कि लेट ए बराबर 5 सेट ऑफ 5 1 सेट ऑफ 1 5 एंड 2 और 6। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से कौन सा ट्रू है। ठीक, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। पूछ रहा है क्या 5 क्या है? बिलोंग्स टू ए। तो 5 बिलोंग्स टू ए है कि नहीं? देखो तो 5 इसमें है ना, तो 5 बिलोंग्स टू ए। तो एक बात बताओ, बिलोंग्स टू कहने का मतलब क्या होता है? उसका एक एलिमेंट होना। तो 5 ए का एलिमेंट है कि नहीं है? तो 5 ए का एलिमेंट है, इसका मतलब ट्रू है। ठीक, फिर क्या पूछ रहा है कि ये 5 बिलोंग्स टू ए। तो देखो ये वाला 5 तो बिलोंग्स टू ए नहीं है, लेकिन ये वाला 5 तो यहाँ पे है बिलोंग्स टू ए, तो ये भी सही है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2, 1 सेट 2, सेट 1 जो है ये सेट सबसेट है ए का, सबसेट नहीं है ए का। ट्रू है या फॉल्स है? तो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, जब हम बिलोंग्स टू कहते हैं तो हु बहु एज इट इज उतरना चाहिए। तो बिलोंग्स टू में देखो तो एज इट इज उतरा है ना, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 उतार दिया गया। यहाँ पे 5 एक ब्रैकेट में था तो यहाँ पे 5 को ब्रैकेट में उतार दिया गया। यहाँ पे तो बिलोंग्स टू में यहाँ पे सबसेट है, तो सबसेट के जहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बाहर में होना चाहिए, तो बाहर में कर्ली ब्रैकेट है। लेकिन क्या यहाँ पे 2 जो है क्या सेट के अंदर में है? नहीं ना, 2 सेट के अंदर में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ 2 सेट के अंदर ले रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? नहीं होना चाहिए, तो ये भी ट्रू है। बस समझ में आई? देखो ध्यान समझो, अगर ये लिखा होता, ध्यान सुनो कि 2 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत हो जाता। क्यों होता गलत? क्योंकि यहाँ पे 2 भले हो रहा है, 2 एक सबसेट है। ठीक, और एक भी यहाँ पे सबसेट नहीं है। यहाँ पे ऐसे अगर ये होता इस तरह से तो सही होता कि 2 और 1 सबसेट ऑफ ए, तो सही होता ये चीज। लेकिन 2 के साथ में यहाँ पे हम ये चीज लगा दिए हैं और 1 के साथ में यहाँ पे ये चीज लगा दिए हैं, तो क्या ये दोनों इसका सबसेट है क्या? नहीं ना, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। तो यहाँ पे बोलना है नहीं है, इसका मतलब ये सही है। अगर ये होता तो गलत होता, लेकिन यहाँ पे पहले बोल दिया कि नहीं है, इसका मतलब ये सही है, ट्रू है ये चीज। कोई डाउट इस बात पे? और लास्ट में देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 ये कौन सा? ये एलिमेंट है और इसके ऊपर पे सेट बनाया। देखो ये एलिमेंट है, इसमें क्या ये एलिमेंट है ना, इसमें इसके ऊपर बाहर में सेट बना दिया है, तो ये सबसेट हो गया ना एक का, ये भी सही है। इसका मतलब चारों सही है। क्लियर है? तो इसको आप लोग एक बार समझिए, डालिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आप लोग जो है इस पर हम लोग लगभग खत्म कर दिए हैं। अब हम लोग वेन डायग्राम के ऊपर में नेक्स्ट इसमें आएंगे, वीडियो में आएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए जो भी इसके पास जो भी बुक है उससे बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको टाइप ऑफ सेट्स पूरा कंप्लीट हो गया, पावर सेट तक कंप्लीट कर दिया हम लोग। अब हम लोग का बचा हुआ है वेन डायग्राम इसमें। तो जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे हम लोग के, उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम पे बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। देखिए पढ़ाई तो जरूर कीजिए, लेकिन साथ में आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग वहां से देखें और उसको हम लोग सॉर्ट आउट करके आपको बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें। और कुछ वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम आता हो या आपका कोई सजेशन भी हो कि सर आप इस तरह से थोड़ा बताइए, इस तरह से बताइए, तो उसको भी हम लोग वेलकम करेंगे। ओके, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जैसा हम पहले बताए थे कि आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तो अधिक से अधिक पार्ट जो होगा स्टूडेंट्स का वो बेनिफिट होगा इससे। ठीक, तो जरूर इससे आप लोग लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।